सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी लेके फोन पे से पैसा दिया वो आप दिया लिए तो 20 रुपए फार्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फार्म के पैसा? तकलीफ है आपको? तकलीफ है ना, काहे पैसा लीजिएगा? इसका पैसा लग रहा है। अरे वापस ले लो ना यार, हल्ला मत लगा। वापस लेंगे पैसा, मगर आप काहे लिए पैसा? ये वीडियो बिहार का है और चाय नाश्ते के लिए एक आदमी से 40 रुपए लिया जा रहा है। गजब की घुसखोरी चल रही है बिहार में। ये दूसरी वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करेंगे। मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? वहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात। आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। आप भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही है। बीएलओ कहीं। अब आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या बीएलओ के साथ बीजेपी के अध्यक्ष को बैठना जरूरी है? ये सरासर गलत नहीं है। चुनाव आयोग पर पीठ पीछे वार करने के बराबर है ये। अब जो काम जिसका है वही करे, आप क्यों बीच में बैठ रही हैं? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर बिहार में चुनाव आयोग कौन सा खेला खेल रहा है। दोस्तों, बिहार में चुनाव नजदीक है, लेकिन इस बार चुनावी माहौल में एक अजीब सी हलचल दिखाई दे रही है। गांव-गांव में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर पूछ रहे हैं, आप भारत के नागरिक हैं या नहीं? आपके पास दस्तावेज है या नहीं? और अगर कोई शक की नजरों में आता है तो उससे नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स नहीं दीजिएगा तो वोटर लिस्ट कैसे मतलब सत्यापन होगा? कैसे आप यहाँ का नागरिक बन पाइएगा? इसलिए आप जो है कि अपना मतलब जो है कि जमीन का कागजात दीजिए या रसीद दीजिए, क्या वाला है तो वो दीजिए, जाति दीजिए, निवास दीजिए, जो डॉक्यूमेंट आपके पास इतना सारे में है वो डॉक्यूमेंट से वो आपको देना होगा। सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव से पहले नागरिकता की जांच कोई सामान्य प्रक्रिया है या फिर ये सिर्फ एक टूल है एक खास वर्ग को टारगेट करने का? और अगर सरकार को विदेशी नागरिकों को लेकर इतनी चिंता है तो फिर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस द्वारा भेजे गए आमों को इतने प्रेम से क्यों स्वीकार किया? दोस्तों, इस रिपोर्ट में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही साफ साफ लिखा है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आपको बता दें, 24 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब मात्र 8 दिन बचे हैं, यानी 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और 7 करोड़ 90 लाख वोटर में से 6 करोड़ वोटर्स ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक यह आंकड़ा कुल वोटर्स का करीब 88% पहुंचता है। अब इसके बाद अब तक करीब 35,69,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटना तय माना जा रहा है। यहां तक कि बीएलओ का कहना है कि मेरे पास खुद इतना दस्तावेज नहीं है जितना हम लोगों से मांग रहे हैं, इसलिए इस बार हम भी वोट ना दे पाए। जरा सुनिए इनकी बातों को। बीएलओ हैं। बीएलओ क्या नाम है आपका? तरन्नुम परवीन नाम मेरा है और हम यहाँ के वोटर भी हैं। क्या परेशानी आएगी ये फॉर्म भरने में? फॉर्म भरने बहुत परेशानी है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। सब तो फॉर्म भर के दे देगा, लेकिन आपका है? मेरा खुद का नहीं है, हमको नहीं देंगे। मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एक मिनट, ये बीएलओ हैं, बीएलओ कह रही हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है, मैं सबको फॉर्म दे रही हूं और ये इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं कि आपको क्या क्या कागजात देना होगा, लेकिन जो कागजात इसमें मांगे जा रहे हैं बीएलओ साहिबा के पास खुद वो कागजात नहीं है। मेरे पास खुद नहीं है सर, मेरे खुद हट जाएंगे लिस्ट से। हम क्या हो ही ना हो सकता, हम अपना दे सकते हैं, मैट्रिक वाला दे सकते हैं। मम्मी पापा कहाँ से लाएंगे? पापा तो मेरे है ही नहीं, अब मेरे ससुर भी मर गए, अब मेरी सास भी यहाँ नहीं रहती, तो हम किसका डॉक्यूमेंट्स देंगे? अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से खेल को खेला जा रहा है। खुलकर मैं नहीं बोल सकता, मेरा चैनल अभी छोटा है, शायद चैनल डिलीट करवा दिया जाए, इस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाए। इसलिए आप समझदार हैं, आप मेरी बातों को समझ सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार के सीमावर्ती इलाकों जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में स्थानीय लोगों के बीच तनाव और असमंजस की स्थिति है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं उन्हें भी घुसपैठिया न घोषित कर दिया जाए। बीएलओ पूछ रहे हैं, आपके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है?
कई बूढ़े लोगों के पास ना तो सही दस्तावेज है और ना ही वे समझ पा रहे हैं कि आखिर उनसे ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। क्या सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से या नेपाली बांग्लादेशी जैसे चेहरे दिखने की वजह से? क्या ये नागरिकता की जांच है या डर का माहौल खड़ा करना है? क्योंकि अभी तक ऐसा बिहार में कभी हुआ नहीं था और आप जानते हैं बिहार के लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को कब बिहारी पढ़ा देगा पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अब इसी बीच में एक और खबर आती है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के मशहूर हरिभंगा आम भेजे और मोदी जी ने न सिर्फ इस गिफ्ट को स्वीकार किया बल्कि सोशल मीडिया पर धन्यवाद देते हुए इसे द्विपक्षीय संबंधों की मिठास भी बताया। तो सवाल उठता है, जब सरकार को बांग्लादेशी आम स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बिहार में गरीब मजदूर या मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्यों संदेह की नजरों से देखा जा रहा है? क्या यह दोहरी नीति नहीं है या फिर हमारे देश में जो आबादी बढ़ रही है ये सोचकर अगर आप बोल रहे हैं कि चुनाव नीति आयोग सही कर रही है, तो मुझे समझ नहीं आता कि इस देश के पीएम मोदी जी जैसा शेर प्रधानमंत्री हमें मिला है तो फिर ये घुसपैठिए हमारे देश में घुस कैसे जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंधों की बात करते हैं, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास, व्यापार, कनेक्टिविटी की चर्चा होती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं राज्यों में बांग्लादेशियों को अवैध घुसपैठिए बताकर पहचानने की कोशिश हो रही है। आखिर भारत की नीति क्या है? बांग्लादेश हमारा दोस्त है या खतरा? अगर बांग्लादेशी आम मिठास है तो बांग्लादेशी इंसान खतरा कैसे बन जाते हैं? क्या हमारी कूटनीति और जमीनी नीति में तालमेल नहीं है? विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनाव से पहले इस तरह की गतिविधियां जैसे घुसपैठियों की पहचान, नागरिकता की जांच या एनआरसी की चर्चा दरअसल एक राजनीतिक हथियार है। इसका मकसद होता है एक खास ध्रुवीकरण पैदा करना। ये एक रणनीति है जिससे एक विशेष समुदाय को भय में डाला जाए और बाकी समुदाय को राष्ट्रवादी सोच के नाम पर संगठित किया जाए। ध्यान दीजिए, ऐसे मुद्दे हर बार चुनाव से पहले ही क्यों उठते हैं? क्या इनका मकसद सच्ची सुरक्षा है या सिर्फ वोटों की गणना? भारत का संविधान कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति को विदेशी साबित नहीं कर दिया जाता तब तक उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में कहा है कि शक के आधार पर किसी की नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में बिना किसी न्यायिक आदेश या पुख्ता सबूत के बीएलओ द्वारा नागरिकता की जांच क्या संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये नागरिक अधिकारों का हनन नहीं है? एक आरटीआई के अनुसार पिछले 5 सालों में बिहार में घुसपैठ का कोई बड़ा या प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है, न ही किसी बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, न ही हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। फिर भी बार बार ये नैरेटिव क्यों खड़ा किया जाता है कि बिहार में विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद हैं? क्या यह सब सिर्फ डर और भ्रम का वातावरण बनाने के लिए है? अब जनता को ये सोचने का वक्त है कि असल मुद्दे क्या हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान की स्थिति या विदेशी आम और नागरिकता? सरकार को तय करना होगा कि वो आम की मिठास से रिश्ते निभाएगी या आम जनता को शक की नजरों से देखेगी। अगर बांग्लादेशी आम देश में स्वागत योग्य है तो फिर एक गरीब मजदूर शक के दायरे में क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ चुनावी पैतरे हैं? क्या हमें मुद्दों से भटकाया जा रहा है? अगर आपको लगता है कि ये सवाल उठाना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब जनता चुप नहीं रहती। तो अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।